परसों यहाँ आगे थे वही, कल भी सत्संग हुआ, आज भी सत्संग है, कल सुबह चले जाएंगे। सिलीगुड़ी में मिलना हो, 3-4 दिन का प्रोग्राम वहाँ रहेगा। नामदान लेने वाले हों वहाँ पहुँच जाना, पता कर लेना, एक दिन फिक्स करेंगे। पहले अगर जाओगे एक आध दिन ज़्यादा पहले पहुँच गए या रुकने का करोगे तो सत्संग भी मिलेंगे, आपको आशीर्वाद भी मिलेगा, दर्शन भी होंगे और नामदान वाले दिन नामदान की दीक्षा भी आपको मिलेगी। सत्संग प्राय रोजाना सुनते हो, लेकिन इससे पहले ही वाणी कही थी, सत्संग सुनता पर गुणता अक्सर एक नहीं। सत्संग सुनते हो, सत्संग सुनना एक अलग चीज है, गुणना उससे अगली चीज है। सत्संग के लिए भी 3 कदम है। पहला कदम है सत्संग सुनना, दूसरा है सत्संग देखना और तीसरा है सत्संग करना। तीनों अलग अलग चीज हैं, इनके अर्थ भी तीनों के अलग। सत्संग सुनना तो हर कोई सुनता है, ये छोटे बच्चे भी सुनते हैं जिनको सत्संग के मायने नहीं पता, अर्थ नहीं पता सत्संग का अर्थ क्या है। इससे भी छोटा बच्चा ले आओगे सुनता वो भी है, सुनता है, बोलता है, वो सुन सकता है जो भी कोई आवाज़ ध्वनि या कोई भी खुड़का दुड़का होता है जिसको सुनने का कान काम करते हैं अच्छी तरह, तो सब सुनता है उसको। तो सत्संग सुनने के लिए हम बहुत आते हैं, सुनते भी। तो मैं कहता हूँ सत्संग, दूसरा देखने के लिए भी बहुत आते हैं कि देखेंगे सत्संग क्या होता है, सत्संग में कितने आदमी हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी औरतें हैं, सत्संग में क्या बताया जाता है, क्या कहा जाता है। अब तो सत्संग के मायने समझ गए, नहीं तो सत्संग के बारे में पहले बड़ी मिथ्या बात लोग फैलाते थे। नामदान की दीक्षा के बारे में पता नहीं कुछ का कुछ कहते थे। कोई कहता था ये एकांत में ले जाके इनके कान में फूंक मारते हैं, उनसे पूछ के देखो, कोई कुछ नहीं बताता। उस नाम, वो दीक्षा है, वो गुप्त भेद है जो प्रभु से मिलने का एक सही तरीका है, उसको सबके सामने कौन बता सकता है। वो 1-2 सेकंड या लफ्जों में बताने की बात नहीं। उस नाम को तो अनाम कहा गया है, नाम का नाम ही नहीं है कोई भी। अब क्या बताएंगे जो नाम अनाम है, और वो अनाम नाम ही नित्य रहता है, वो सदा के लिए है, अमर है। परंतु उसको सत्संगी भी समझने में काफी बार नाकाम रहते हैं। तो सुनने के लिए और फिर देखने के लिए, देखते हो जाके बड़ा हाल था, कैमरे लगे थे, लाउड स्पीकर लगे थे, बोलने वाला बोल रहा था, सुनने वाले सुन रहे थे, खूब देखा, देख लिया। 2 चीजें पूरी होगी। मैं कहता हूँ सत्संग देखने के लिए जाओगे अच्छी बात है, सत्संग सुनने के लिए जाओगे अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों से अगला कदम है सत्संग करने के लिए जाओ। और वो बात है कि सत्संग करता, वाणी पढ़ता, पर गुणता अक्सर एक नहीं। वाणी क्या है? वाणी हमें उपदेश करती है, जैसे इस वाणी में थी बात कि सज्जन घर कैसे जाऊं है मेरी मैली चुनरिया। ये रूह विलाप करती है कि इस काल के देश में आके
मेरे ऊपर पर्दे पड़ गए हैं, मलिनता आ गई है, मैं पवित्र नहीं रही, क्योंकि प्रभु से मिलने वाला तो पवित्र होता है। अपवित्र को तो कोई, आप मंदिर में जाते हो वहां भी हाथ पैर धो के जाते हो, जूते बाहर निकाल के जाते हो, तब जाके मंदिर में प्रवेश मिलता है कि नहीं मिलता? गुरुद्वारे जाते हो बाहर निकालते हो जूते, आश्रम में जाते हो बाहर निकालते हो, अच्छे कपड़े पहन के जाते हो। ये तो नहीं ना ऐसे ही मन में आया कि सत्संग में जाते हैं तो जो कुछ आया पहन लिया चलो। लेकिन ये रूह जो इस दुनिया में आके पश्चाताप क्या करती है, इसको मल वक्षेप और आवरण के पर्दे चढ़ गए, मलिनता आ गई इसमें, ये अपने कर्मों से भटक गई। जिन कामों से इसको कोई लाभ नहीं है, दुनियादारी के धंधे में फंसने के कारण, इसको पता तो है, ये पश्चाताप करती है। मैं सज्जन घर कैसे जाऊं, मेरी मैली चुनरिया, कि मैं वहां जाने में संकोच है, मुझे प्रवेश नहीं करने देंगे। मेरी मैली चुनरिया, तन जो रूह के ऊपर ये लियाब चढ़ा हुआ है, ये चुनरिया है, ये 5 तत्व का पुतला बना हुआ है। पूरी सृष्टि 5 तत्व से बनी है, 5 तत्व और 3 गुण से सबका निर्माण है। 5 तत्वों में पहला पृथ्वी है, दूसरा जल है, तीसरा अग्नि है, चौथा वायु और 5वां आकाश तत्व है। और तीनों गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन 8 के मिलने से पूरी सृष्टि की रचना है। और जहां कहीं भी नजर फैला के देखोगे, सब में ये 5 तत्व मिलेंगे। किसी में गुण होंगे, एकाध प्रकट दिखाई देगा, लेकिन इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसमें 5 तत्व और 3 गुण मौजूद है। जिसको ये भेद है कि मैं गलत जगह पे आ गई हूँ, ये हमारा देश नहीं है, ये रूह का देश नहीं है, ये सुरत का देश, ये आत्माओं का देश नहीं है। ये जो देश है बेगाना है। उस बेगाने देश में भी आके मैंने इसको अपना मान लिया, क्योंकि रहते रहते इसमें हमने इसको सत्य मान लिया कि हाँ मैं यहीं की रहने वाली हूँ। परंतु संत जब आते हैं, जिस प्रकार से कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, अंडे जाके काग के घोंसले में अंडे दे देती है, और जब अंडे पक जाते हैं, बच्चा निकलना होता है, काग बच्चे निकाल लेता है, थोड़े बड़े होते हैं, वो बोलना शुरू करते हैं, तो कोयल दूसरे पेड़ पे बैठ के अपनी आवाज़ सुनाती है। वो उसके पीछे भाग लेते हैं, क्यों? कोयल के बच्चे हैं, काग के नहीं है। वो भ्रम के बस उनको पालते रही। इसी प्रकार से ये रूहें भी परमात्मा की अंश हैं, और यहाँ यह काल देश में आके समझो कि कोए के घोंसले में फंस गए हम। लेकिन संत सतगुरु जब आके वो उपदेश की बात सुनाते हैं, और जब उन रूहों के कान में कहीं बात पड़ती है कि संत उपदेश करते हैं, नाम दान देते हैं, दीक्षा देते हैं, जीव के कर्म काट के उसको घर ले जाने का इंतजाम करते हैं, तो वहाँ खींचे चले आते हैं। इसलिए इस रूह पर वो पर्दे पड़ने के कारण ये रूह शर्मिंदा है कि मैं सजन घर कैसे जाऊं, मेरे ऊपर मल वक्षेप आवरण के पर्दे चढ़ गए, मैंने पाप कर्म कर करके पाप का भार मेरे सिर पर रख लिया है, उसको उतारना बड़ा मुश्किल कठिन है। मैं नहीं जानती कि किस प्रकार से उतारा जाए। लेकिन जब वक्त के संत सतगुरु मिलते हैं तो उस जीव को अपने पास बुला के उसको वो दीक्षा और वो रास्ता देते हैं। उनको उसके मंजिल का, उसके निज घर का भेद दे के उसको बताते हैं, भाई तू इस रास्ते पे चल, बुरे कामों को छोड़, प्रभु की भक्ति कर, नाम की कमाई कर, तू अपने देश में पहुंच जाएगा। और वहां पहुंचने के बाद में किसी प्रकार का भी दुख, तकलीफ, पीड़ा, कोई कर्म बाकी नहीं रहता है।
तो वहाँ जाके ये रूह खुश होती है, क्योंकि हम प्रभु की अंश थे, आत्मा परमात्मा की अंश है। इसलिए कहते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा परमात्मा नहीं है, लेकिन ये आत्मा परमात्मा की अंश है। जिस प्रकार से सागर से, नदी से पानी हम ले आए, अगर मटके में डाल लिया तो मटके का पानी है, गिलास में डाल लिया गिलास का पानी है, जग में डाल लिया जग का पानी है, लेकिन है पानी। वो समुद्र में से आया वो पानी वही पानी है, उसमें वही गुण है, वही रूप है। हमारी रूह भी इसी प्रकार से, जैसे सागर से बूंद अलग होगी लेकिन उसमें गुण और रूप सब वही है। हमारी रूह में भी वही प्रभु का गुण है, यूं का यूं, इसमें वही गुण है। इसलिए ये जब उस अपने घर में पहुंच जाती है तो उसमें जाके मिल जाती है, विलीन हो जाती है, जल में जल मिल जाता है। इस दुनिया में के संग में जाके सत्संग करते हैं, तो सत्संग में हमारे कर्मों का काटने का तरीका कि किस प्रकार से हम इस दुनिया में, इस क्वाल माया के देश में उनके जो दाव चलाते हैं उनसे बचें और किस प्रकार से प्रभु की भक्ति करें। तो इसलिए सत्संग करने के लिए जो जाता है ना, वो वाणी सुनता है तो गुणता भी है। गुणने का मतलब है जो वचन सुनते हो उस वचन की पालना करो। अब सत्संग में तो आगे सत्संग में बताते हैं कि अभी पाप कर्म ना करो, नशे विषय विकारों से बचो, किसी जीव को ना सताओ, सबकी सहायता मदद करो, सबको जबान से मीठा बोलो, पाप कर्म करने से बचो, नेक कर्म करो तो तुम्हारा जीवन सुखी होगा, तुम्हारे मन में शांति होगी। दूसरों को सुख देते हो तुम्हें उसके बदले में सुख मिलेगा, दूसरों को अगर पीड़ा देते हो तो तुम्हें पीड़ा मिलेगी। ये भेद सत्संग में बताते हैं। तो ये बात जब सुन ली हमने, नाम के तो सत्संगी बनते हैं, हमारा व्यवहार क्या होता है कि सब कुछ भूल जाते हैं। घर में जाने के बाद लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को जबान से गंदा मंदा बोलते हैं, या कभी कभी ऐसे हालात कर देते हैं कि घर में नरक जैसा वासा हो जाता है। दूसरे लोगों के साथ राह चलते झगड़ा कर लेते हैं, जबान के कारण कुछ ऐसे अपशब्द बोले जाते हैं जिसके कारण कुछ का कुछ हो जाता है। संतों ने तो यूं कही है, अगर कोई बुरा कहता भी है तो तुम उसका बुरा ना कर, वही बात खत्म हो जाएगी। अगर तुम उसका जवाब दोगे तो वो एक की बजाय हजार होंगे, हजार के बाद में झगड़े मुकदमे होंगे, मन की शांति जाएगी और सब कुछ ऐसा हो जाएगा कि पता नहीं कितना बड़ा पाप हो जाएगा। तुम्हें कोई गाली देता है, गाली बर्दाश्त कर लो, कुछ नहीं होता गाली से, बड़ी मुश्किल काम है। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई गलती होती है तो कोई गलती करता है उसको गलती से माफ़ कर दो, तुम्हारे से गलती होती है तो उसी टाइम माफ़ी मांग लो, कुछ नहीं होता। बड़ा बनने से कुछ नहीं, बड़े तो जब बनोगे बड़े काम करोगे। बड़ा बनना अभिमान करना बड़ा बनना नहीं है, बड़ा काम करके दिखाओ तो बड़े बनोगे। इंसानियत के रास्ते पे चलो तो बड़े बनोगे। नेक काम करो तो तुम नेक इंसान कहलाओगे, तुम्हें मान सम्मान मिलेगा, हर आदमी आपको प्यार करेगा, सम्मान की दृष्टि से देखेगा। जो आदमी जिंदा रह के सम्मान नहीं पा सकता, जाने के बाद में उसकी क्या गति होगी वो आप अंदाजा लगाओ। इसलिए कबीर साहब ने कही कि आवत गाड़ी एक हर उल्टत होए अनेक, कहे कबीर ना उल्टी है तो वही एक ही है। अगर गाली तुम्हारे देता है कोई, उसको उल्टो ना, वो एक कहेगा तुम दो कहोगे, तुम दो कहोगे वो चार कहेगा, तुम चार कहोगे वो तुम्हें थप्पड़ मारेगा, तो वो थप्पड़ मारेगा, तुम लठ मारोगे वो लठ मारेगा, वो गोली मारेगा, खत्म कहानी। एक छोटी सी बात के कारण खराब हो गया काम। अगर उसको बुराई को रोकना, बुराई को शुरू में ही रोक दो, कुछ नहीं घटता। अगर कोई कहता है उसकी जबान गंदी होती है, तुम्हारी नहीं होती। कर्म करने वाले का कर्म बढ़ता है, तुमने कर्म नहीं बनाया। महात्मा बुद्ध से एक सवाल किया किसी ने, भिक्षुक और भिक्षुओं को क्या कहते थे कि घरों में जाके भिक्षा लेके अपना खाने पीने का काम करते थे। तो एक बार एक भिक्षुक ने जिक्र किया कि जब किसी के पास जाते हैं
तो लोग क्या करते हैं, उल्टे सीधे भी बोलते हैं। बोले कि हाँ बोलते हैं। क्या करते हो उस टाइम में तुम उल्टे सीधे बोलते हैं? बड़ा दुख होता है। बोले दुख ना किया। बोले क्यों? तुम्हें दुख होता है तो इसका मतलब तुमने स्वीकार कर लिया उसने जो दिया था। तो एक बार महात्मा बुद्ध खुद गए और उन्हीं को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। वो उपदेश करते थे दूसरों को। ये होता है वाणी पढ़ना, लिखना और गुणना। जैसे सत्संग में आना, सुनना और गुणना है, उसी प्रकार से वाणी का भी। वाणी पढ़ते हो, लिखते हो और उसको सुनते हो तो उसको वाणी को अपनाओ, अपने जीवन में उतारो, उस पर चलो। महात्मा बुद्ध को घर की जो मालिकन थी वो कुछ का कुछ कहने लगी, उल्टी सीधी, तुम कमा के नहीं खा सकते, नौजवान हो, भीख मांगने के लिए चल दिए। मेहनत करते हुए आदमी को बड़ा परेशानी होती है, मांगने में परेशानी नहीं आती। जब ऐसी वैसी बातें की, चुप हो गए। उल्टी सीधी जब बोलने लगे, बोले आके अपने भिक्षुओं में कहा कि जब तुम्हें कोई भिक्षा देता है, तुम लेके आते हो, भिक्षा में तुम्हें कोई उल्टा सीधा बोलता है, गालियां देता है, आदमी अपने ऊपर जब बीतती है, जब उसको समझ के दूसरों को उपदेश करता है, जिसके साथ घटित नहीं होता वो उस बात का महत्व नहीं समझता। और उन बातों को समझने के बाद तुम्हारी जिंदगी में जो घटनाएं फिर होती है ना, फिर तुम्हें उनका अर्थ समझ में आता है कि हाँ, उस बात का बड़ा मूल्य था, कि वाकई में वो वचन सत्य था। जब तक आदमी के पीड़ा नहीं होती, जब तक ऐसा वाकया उनके साथ नहीं गुजरता, तब तक वो समझता नहीं है। समझता कब है? जब इंसान के साथ वो घटना घटती है, गुजरती है, होती है। कहने लगे जब तुम्हें कोई भिक्षा देने के लिए आता है, तुम भिक्षा अगर उसकी नहीं लो तो भिक्षा किसकी हुई? बोला ये जो देता है उसकी हुई, हम नहीं लेंगे तो क्या करें, वापस ले लेंगे अपन। तो इसी तरह से तुम्हें अगर कोई गालियां देता है, बुरा भला कहता है, तुम वो भी स्वीकार ना किया करो, तुम ना लिया करो, वापस उसी को जाके लगेंगे। जब किसी की दी हुई चीज तुम स्वीकार नहीं करते तो वापस किसके पास रहेगी वो चीज? देने वाले के पास रहेगी ना। जो दो तुम्हें मंदा बोलता है, कोई उल्टा सीधा वचन बोलता है, तुम स्वीकार ना करो। तुम स्वीकार नहीं करोगे, वापस उसी के पास जाएगी। इसलिए वाणी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वाणी जिंदगी अपनाने के लिए होती है। उन वाणियों को गौर करके समझो। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका कोई मूल्य ना हो। एक मिट्टी के कण का भी मूल्य है। एक पत्थर जो रास्ते में पड़ा हुआ, उसके मूल्य का जब पता लगता है कि जब तुम्हारे पीछे रास्ते में चलते हुए कुत्ते पीछे लग जाएं, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं हो, वो रोड़ा तुम्हारी मदद करता है। उठाते हो कि नहीं? उसका भी मूल्य बन जाता है। उस टाइम में जो उसका मूल्य होता है वो किसी चीज का नहीं है। तो हर चीज यहाँ मूल्यवान है, लेकिन हम उसका तोल मोल करना समझते नहीं, जानते नहीं। उसको करने के लिए इंसान को हर समय अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए। सिर्फ नाम का लेना, नाम का जपना भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब भी अपने जीवन को बदल देना है। जब तक बदलोगे नहीं ना, उसी रास्ते पे चलते हो तुम, दुनियादारी की रीस करते हो। एक आदमी चल पड़ा, उसी रास्ते पे तुम चलते हो। एक बोलता है, वही तुम बोलना शुरू कर देते हो। तुम्हारी क्या सोच है उसमें? तुमने क्या दिया है उसमें? लकीर के फकीर बन के किसी ने दिया वही मान लिया। अगर नेक बात है, अच्छी बात है, जिससे तुम्हें सुख प्राप्त होता है, जो बात सुख दे उसको जरूर अपनाओ। जो बात अच्छी है उसको जरूर अपनाओ। जो बुरी चीज है उसको छोड़ देना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ स्वभाव, सार सार को गलेर थोथी दे उड़ाए। शुभ जानते हो? छाछ को कहते हैं। छाछ जानते हो? छाछ एक ऐसी चीज होती है जिसमें चीज को हम छांटते हैं। अनाज, दाल वगैरह जब हमें बनानी होती है तो उसमें कोई चीज मिली होती है, कोई तिनके, कोई कंकर, कोई छोटे मोटे पत्थर मिले होते हैं कि नहीं?
कोई और दूसरे अनाज का दाना भी मिला होता है, और जब उसको संवारना होता है तो हम उसको जब छाछ में लेके फटकारते हैं तो सार मतलब असली दाना जो दाल का पीछे रख लेते हैं, जो बेकार की चीज़ होती है उसको छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से संत कहते हैं कि तुम भी जो अच्छी बातें हैं, जो गुण की बातें हैं, लाभ की बातें हैं, जिससे तुम्हें सुख मिलता है, शांति मिलता है, उन बातों को ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे वो किसी से भी मिले। जिससे भी मिलती हैं उस वक्त में तुम्हारे गुरु का ही काम करता है। गुरु नाम इसीलिए ज्ञान का कहा गया है, गुरु का कहा गया है। अंधेरे को मिटाने वाले को गुरु कहते हैं। अज्ञान को मिटा के जो तुम्हें ज्ञान करा दे किसी चीज़ का, लेकिन जो सतगुरु उसको कहते हैं जो सत्य का ज्ञान करा दे। सत्य क्या है? प्रभु परमात्मा। तो उसके रास्ते पे चलते हो, सत्संग सुनते हो ना, सत्संग सुनते हो तो उसके लिए गुरु क्या कहते हैं? नाम का अभ्यास किया करो, नाम का अभ्यास करो। ये और फालतू की बातें जितनी भी कही जाती हैं वो आपके विचारों को शक्ति देने के लिए, पुख्ता करने के लिए, ये समझाने के लिए कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। बिना बताए नहीं समझता इंसान। बतानी वो चीज़ें बताई जाती हैं जो उनका अनुभव किया है, जो जिंदगी में देखी गई हैं, महापुरुषों के जीवन से सीखी गई हैं। प्रभु से जो प्रेम बढ़ा लेता है उसको दूसरी चीज़ों की परवाह नहीं होती। कितने भक्तों की ऐसी बात बताऊं, महाभारत के युद्ध में अर्जुन को वहम हो जाता है कि मेरे जैसा कृष्ण जी का मैं शिष्य हूँ, मेरे जैसा शिष्य कोई नहीं होगा इनका। अभिमान हो जाता है। अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। दुनिया में एक से बढ़ के एक है जिसमें हमारी कहीं गिनती भी नहीं है। अर्जुन के मन में आया, सोचने लगा मेरे जैसा गुरु भक्त। बोला जी कोई नहीं होगा, मेरे जैसा प्यारा शिष्य आपका कोई नहीं होगा। कृष्ण जी तो त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे। उन्होंने कहा ऐसी रचना रची, थोड़ी देर के बाद में प्यास लगी, कहीं भी पानी नहीं। कहने लगे, अर्जुन कहने लगा जी मुझे प्यास लगी है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। बोले अच्छा। थोड़ी देर में देखते हैं तो कुटिया दिखाई देती है। वहाँ जाके अर्जुन देखता क्या है कि एक बुढ़िया बैठी है वहाँ पे, पानी है एक बहुत सुंदर से मटके में, ठंडा पानी। प्यासा अर्जुन जाके कहने लगे माता पानी मिलेगा? बोले हाँ बेटा मिलेगा। जो ही उस कुटिया के अंदर झांक के देखे अर्जुन ने, वहां पर 3 तलवारें टंगी हुई, एक छोटी, एक मध्यम और एक बड़ी तलवार। जंगल, बियाबान, कोई आदमी नहीं, कोई गांव नहीं, कोई बस्ती नहीं, किसी का नामो निशान नहीं। अकेली बुढ़िया जंगल में, 3 तलवारें दीवार के ऊपर लटकी हुई। पानी पीते पीते नजर पड़ी, पानी पी के हैरान हो गया। ऐसी बात देख के रुका नहीं गया, कहने लगा माता मुझे बताओ कि यहाँ तो कोई है नहीं, कोई आदमी नहीं, आप तो अकेले हो? हाँ बोली बेटा अकेले हूँ। बोले तलवार किस लिए? बोले तलवार मेरे लिए। आप क्या करती हो? बोले ये मेरे बहुत काम आएंगी, मैंने रख रखी है। किस लिए? प्रभु प्रेमियों की बात है, ये उनके इस विश्वास की बात है। अपनी जान से भी प्यारा जब कोई किसी को मान लेता है, जब भक्ति का रूप समझता है। अब हम तो मतलब के लिए तो परमात्मा को याद करते हैं, मतलब के लिए गुरु को याद करते हैं। अच्छा होता है जब तक हमारा अच्छा होता है, थोड़ा बुरा हो गया तो छोड़ दो गुरु को। गुरु ने ये नहीं किया, हमारा गुरु ये काम कर सकता था, हमारा क्यों नहीं किया? अरे गुरु जब तुम और काम करने लगते हो गुरु से पूछ के करते हो क्या सब कुछ? जब जरूरत पड़ती है तब तो गुरु को याद करते हो, जब जरूरत नहीं होती तो खुद बादशाह बन जाते हो, खूब अपनी मर्जी से काम करते हो। फिर गुरु कहाँ का दोषी हो गया? और गुरु जिस मतलब के लिए किया जाता है वो बात तो तुम्हें याद भी नहीं, समझ में भी नहीं।
गुरु है तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी मुक्ति के लिए, तुम्हारी जीव आत्मा को जो है निज देश में पहुंचाने के लिए। ये दुनियादारी के झमेले और झगड़े के लिए नहीं। तुम खोटे मंदे कर्म करके पाप कमा के फिर कह दो गुरु ने कि गुरु मेरे पाप धो देगा। गुरु तुझे तरीका तो बताता है, धो ले, तू खुद नहीं धो सकता, फिर गुरु से कैसे आस रख सकते हो? गुरु करता है तुम्हारे काम, उनको तो जानते ही नहीं गुरु से क्या काम करना है। अरे ये तो ऐसा है कि हीरे जवाहरात के व्यापारी के पास जाके तुम गाजर मूली की सब्जी मांगते हो कि मुझे गाजर मूली दे दे। संत हीरे जवाहरात के व्यापारी होते हैं, उनके पास जो जाता है जी उसको मालो माल हो जाते हैं। वो जो चीजें देते हैं उसको तो हम मानते नहीं, वो मुक्ति का दान देते हैं। वो जीव का अज्ञान मिटा के उनको सामने प्रत्यक्ष दिखा देते हैं कि देख तेरा जीवन क्या है। लेकिन जो जानना ही नहीं चाहता, जो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, अपने झूठे संसार को, झूठे लोगों को, झूठे मित्रों को, झूठे परिवार को, झूठी चीजों को, संसार के पदार्थों को अपना मान के बैठ गया। जबकि इसके नहीं है, वो खिसक जाते हैं, एक एक करके सब छूट जाते हैं। ना किसी का धन साथ देता, ना माँ बाप साथ देते, ना भाई बंधु साथ देते, ना स्त्री बच्चे साथ देते। एक अकेले रहते हो, कोई भी हो जाए। तुम्हारी रूह अकेली है, कोई साथी नहीं। साथी है तुम्हारा अगम का साथी सतगुरु है, जो तुम्हें भेद दे के उस मालिक से जोड़ने का काम करता है। उस बात को नहीं मानते। कहने लगे माता 3 तलवार किस लिए? फिर बोले छोटी तलवार है ना। बोले हाँ। बोले ये तो नारद नालायक के लिए है। नारद को ऋषियों में ऋषि कहते हैं, सब ऋषियों से ऊंचा मानते। वो कहती है नारद के लिए है ये, उसकी गर्दन काटूंगी इससे। तो बोला क्यों? बोला आराम नहीं करने देता प्रभु को, रात दिन करता रहता है। क्या बोलता है? नारायण 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 नारायण। ना सोने देता है, ना खाने देता है, ना पीने देता है। प्यार उसका प्रभु के कामों में कोई दखल नहीं दे सकता, लेकिन उसका प्यार कहता है कि प्रभु मेरे हैं। और उसको कोई कष्ट और दुख देता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसमें है स्वार्थ, लेकिन वो स्वार्थ किस चीज का? ये देखिए, कोई संसारी पदार्थ का नहीं। उसने अपने हृदय को, अपने मन को, अपने रूह को प्रभु से जोड़ा है, और प्रभु को अपना ही मानना है, दूसरे का नहीं मानती। कहती है कि वो अगर मुझे मिल गया, मेरे उस प्रभु को इतना दुख देता है, उसको खाने पीने बैठने उठने तक का टाइम नहीं छोड़ता, उसकी गर्दन काटूंगी इससे। अर्जुन डर गया कि कभी तेरे पर भी बात ना आ जाए। और बोले बीच वाली द्रौपदी रांड के लिए है। बोले अगर वो नंगी हो जाती उसका कुछ बिगड़ना था? जब नंगी करने लगे उसको, दुशासन उसकी साड़ी खींचने लगा, उसको नालायक को शर्म नहीं आई कि प्रभु आराम कर रहे थे और उनको उस टाइम में याद करके कहा कि मेरी लाज बचाओ। क्या हो जाता उसका? उसके लिए श्री कृष्ण जी ने आव देखा ना ताव देखा और वहीं से भागे और उनकी लाज बचाई, उसकी साड़ी खींची। बोली वो मुझे अगर कभी मिल गई ना तो उसकी गर्दन काटो। और तीसरी के बारे में पूछना बंद कर दिया उसने। फिर हिम्मत नहीं हुई मैं पूछूं या नहीं पूछूं। फिर बोली और ये तीसरी बताऊं किस लिए? बोले हाँ, ये तीसरी है अर्जुन नीच के लिए, जो प्रभु को रथ का रथवान बना के आप लाट साहब बढ़ के बैठे और वो रथ को हाँकते हैं। वो अगर मिल गया ना तो उसका वध करूंगी इससे। तो याद हो वो बड़े उससे गया था और नीची गर्दन कर ली, कभी पहचान ना ले रही तलवार तेरे ऊपर, अभी से वार ना कर दे। तो प्रभु के जो प्रेमी हैं उनकी बड़ी अजीबोगरीब बात होती है। वो इतने सवाल अपने उसको अपना मान लेते हैं, वो सोचते हैं कि सिर्फ तेरे हैं, किसी के नहीं। मेरा जी नहीं कहती कि मेरे तो प्रभु गोपाल हैं और किसी के हैं ही नहीं, मेरे किसी के नहीं है। तो प्रभु के साथ नाता जो जोड़ते हो ना, वो ऐसा अटूट नाता जोड़ो, उनके रूप हो जाओ, उनके गुणों का अनुसरण करो।
वो जो बातें बताते हैं उनके अपने जीवन में उतार के देखो। अगर तुम्हें हानि होती है तो होने दीजिए, चिंता ना करो। ये चिंता ना करो मेरी हानि होती, नहीं होगी तुम्हारी हानि। जिस प्रकार से फोड़ा होने पे डॉक्टर तुम्हें चीरा लगाता, डरते हो कि मुझे दर्द होगा, लेकिन तुम्हारा इलाज हो, इलाज करता है। तुम्हें दर्द होगा तो भी वो उस दर्द को ठीक करेगा। इसी प्रकार से जब बुरा वक्त आता है कभी, तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं, या तो हमारा कोई पिछले किया हुआ कर्म है वो पूरा हो रहा है, उसका इलाज हो रहा है। ये जीवन में छोटी मोटी घटनाएं आती रहती हैं, सबके साथ होती हैं। जब शरीर रखा है तो इसमें कभी बुखार, कभी जुकाम, कभी खांसी, कभी और पीड़ा, शरीर में दर्द होता है तो घबरा जाते हैं। क्यों होता है ये? जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें पांचों तत्व का जब संतुलन खराब होता है ना, कभी कमोबेश हो जाता है शरीर में, कभी कोई चीज़ कम होगी या कभी किसी चीज़ की बढ़ोतरी हो जाती है तो हमें पीड़ा होती है। हर चीज़ यहाँ संतुलित है। अगर थोड़ा सा भी संतुलन इस सृष्टि का बिगड़ जाए तो 1 मिनट में सब बर्बाद हो जाएगा। हमारा शरीर भी संतुलित रहना चाहिए कि इसको कितना पानी की ज़रूरत है, कितनी अन्न की ज़रूरत है, कितनी हवा की ज़रूरत है। ये पांचों तत्व हमारे, कितनी अग्नि है इसमें। अगर वायु नहीं हो तो हमें सांस नहीं आएगा, अगर जल नहीं होगा तो प्राण वैसे ही निकल जाएंगे। नहीं कहते कि प्यासे के प्राण निकले जा रहे हैं, कहते हो कि नहीं? तो अगर जल नहीं होगा तो प्राण निकल जाएंगे, हवा नहीं होगी तो प्राण निकले, जल नहीं मिला तो प्राण निकलेंगे। अगर जठा अग्नि नहीं हो तो कुछ हजम नहीं होता। जिसको कुछ हजम नहीं होता तो उसका शरीर में कुछ नहीं बनेगा, रोग लग जाएंगे। और रही मिट्टी की बात, मिट्टी का तो सब ये बना हुआ है। इसीलिए इंसान जब चोला छोड़ता है तो कहते हैं कि 5 तत्वों में विलीन हो गया। मतलब इसमें 5 तत्व थे, लेकिन इन 5 तत्वों के बीच के अंदर जो चीज़ रहती है वो गुप्त वस्तु है। वो गुप्त वस्तु हमारी रूह है, उसको सूरत कहते हैं, आत्मा कहते हैं। उसकी कहानी है ये, कहती है सजन घर कैसे जाऊं मेरी मैली चुनरिया, कि दुनिया में रह के मैंने नेक काम नहीं किए। और नेक कामों में जब घर में नेकी करना सीखोगे, अच्छे काम करोगे। 3 तरह से काम करोगे आप, शरीर से करोगे, जबान से करोगे और मन से करोगे। हमारे शास्त्रों ने तो इसको कहा भी है। और वैसे भी कहते हैं कि इस शरीर से सेवा करो, तन पवित्र सेवा की और धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सुमन से त्रिविध हो कल्याण। तुलसी संसार में 5 रत्न सार, संत मिलन 3 रत्न सार, संत मिलन नीवा चलन और करुणा परोपकार। संतों का मिलन एक, संत और नीवा चलन, एकदम नीवा मतलब बहुत ही दीन अधीन बन के रहना। और करना परोपकार, अगर करना है तो परोपकार करो, दूसरे की भलाई करो। जिसकी मदद कर सकते हो तन से, मन से, धन से, दूसरे की मदद करोगे तो वो भी जिसकी मदद की है खुश दिल से तुम्हें आशीर्वाद देगा। आपको भी अच्छा करने के बाद में बहुत अच्छा महसूस होगा, खुशी महसूस होगी कि मैंने नेक काम किया। नेक काम करने वाले का कभी बुरा नहीं होता, नतीजा उसको अच्छा मिलेगा उसका, क्योंकि कर्म जो भी करता है कर्म का परिणाम बन जाता है। नानक साहब ने ग्रंथ में लिखा है, उन्होंने लिखा है भाई अगर शरीर तुम्हारा मैला हो गया तो जल से साफ कर लो, अगर तुम्हारे वस्त्र मैले हो गए हैं तो साबुन सोडा लगा के साफ कर लो, अगर तुम्हारा मन मलिन हो गया तो उसको साफ करने का तरीका क्या है, किससे? ना जल से साफ होना, ना सोडा साबुन से साफ होना, और ना ही उसको टो पाओगे वहाँ कहाँ बैठा है। तो उन्होंने कही भरिए हाथ पैर तन दे पानी धोते उतर सीखे। पानी धोते उतर सीखे के माने गंदगी। हाथ पैर अगर मलिन हो जाते हैं पानी के धोने से, उनकी खे उतर जाती है, गंदगी साफ हो जाती है।
मूत पलीती कपड़ हो ले साबण और लइए धोए। अगर कपड़ों में पेशाब का दाग धब्बा पड़ जाए, किसी और चीज का दाग धब्बा पड़ जाए, उसको साबण लेके धो लो, साफ हो जाएगा। हुई है मति पापों के संगो थोपे नामे के। तुम्हारी मति, तुम्हारी बुद्धि जो मलिन हो चुकी है, वो किससे धोएगी? वो नाम से धोएगी। नाम के बिना और कोई तरीका नहीं है। ये 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद में सब कुछ आपको सुना सुना लगेगा। अब तो सब कुछ हमें ये लगता है कि हम जवान हैं, सब कुछ हमारे पास है, ऐसा ही रहेगा। लेकिन जिस दिन वो आखिरी टाइम आएगा ना, ये सारी चीजें आपको दुश्मन दिखाई देंगे। अरे मैं क्या करूँगा, रखो एक तरफ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, परमात्मा आप तो मुझे उठा ले। और वो घड़ी जब बीतती है, इंसान फिर तो यूँ कहता है, ये बुढ़ापे के जो हैं कितने कहते हैं कि अब तो मुझे घर भेज दो। अरे भेजना किसी के बस की बात नहीं है, जितना तुम लेके आए हो। लेकिन जो लेके आए थे उसका पूरा लाभ क्यों नहीं उठाते? जो बचा हुआ भी है तो उसको कम से कम उसका तो सदुपयोग कर लो। कहते हो अब बुढ़ापा आ गया, क्या करने? इसीलिए नौजवानों के लिए शिक्षा है। बच्चे हो तो समझ नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। बूढ़े हो तो करने लायक नहीं रहोगे। तो बीच का समय, बीच का समय कैसे? एक महात्मा बैठा हुआ था पास में, और 2-4 आदमी बैठे थे। महात्मा ने देखा 3 स्त्रियां जा रही थी। तो महात्मा तो हमेशा किसी भी चीज को देखते हैं, कोई भी घटना घटित होती है उसमें अच्छा ही ढूंढते हैं। जिस इंसान के जैसे विचार होंगे, वो जैसा भी देखेगा ना, अच्छी चीज को भी बुरी बना देगा। जिस प्रकार से गंदगी की मक्खी अगर वो गंदगी से उठ के अगर शहद पे जा बैठे, उसमें भी गंदे कीटाणु छोड़ देगी, विषाक्त बना देगी अच्छे भोजन को भी। लेकिन जिनके अच्छे गुण हैं, अच्छी सोच है, मधुमक्खी जैसे होते हैं। मधुमक्खी शहद को इकट्ठा करती है, बनाती है, खाती है, मस्त रहती है। और ना उसकी पैरों पे लगती, ना उसके हाथों पे लगती, ना मुंह पे लगती, ना पंखों में लगती, उड़ जाती है। फूलों से लाती है वो शहद इकट्ठा करने के लिए। फूल की शोभा नहीं बिगाड़ती वो। नेक इंसान को ऐसा होना चाहिए, जहाँ कहीं भी जाए उस मधुमक्खी की तरह से अपने अच्छे गुण बखेरे। जिसके पास जाए उसको खुशी दे, आनंद दे, जबान से मीठा बोले, व्यवहार अच्छा करके दिखाए, सच्चाई के रास्ते पे चले, हित करे जितना हो सके। इसलिए अच्छी चीज अगर करोगे तो सबके लिए अच्छा होगा। जो भी उसको सुनेगा, देखेगा, आपको अच्छा कहेगा। अब हम क्या करते हैं, हम तो बुरी चीज को तो उसी टाइम, बुरी चीज को देखते हैं, उसी का गीत बना लेते हैं किसी को अपने आप जाके। अरे हमें उससे क्या मिलेगा? जैसी बातें अपने हृदय में भर लोगे, वो तो हमने गंदगी इकट्ठी कर ली। अब गंदगी इकट्ठे करने का, जिसमें रूह वास करती है, जिसमें परमात्मा वास करता है, और उसमें गंदगी इकट्ठी करोगे तो भला कैसे होगा? मंदिर में गंदगी रखते हो क्या? मन मंदिर तन भेष करन घटी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे हृदय बसत बहुड़ जन्म नहीं आवा। मन मंदिर है, ये परमात्मा का वास करने वाली चीज है। रूह इसमें बहुत पवित्र है। तो कोई बात चली थी मेरे वो दिमाग से निकल की, क्या थी? हाँ? महात्मा बैठा हुआ था, साथ में कुछ और थे, याद आई ना मेरे। फिर कहते कि भाई वो बात बीच में छोड़ दी, क्योंकि कई बात जब चल जाती है वो पीछे रह जाती है। महात्मा बैठे हुआ था, 3 औरतें जा रही थी। एक बहुत वृद्ध थी, बहुत बुढ़िया, एक जवान थी उनमें, और एक बच्ची थी। देख के महात्मा कहने लगे, न अगली के ना पिछली के, कुर्बान जाऊं बिचली के। बीच में
लोग बैठे थे, कहने लगे महात्मा जी शर्म नहीं आती आपको, इतनी उम्र होगी, महात्मा का वेश है, भक्ति की बात करते हो और औरतों को देख के क्या बोलते हो कि अगली के ना पिछली के। आगे आगे बुढ़िया थी, बीच में जवान थी, पीछे बच्ची थी। बोला कहता है कि अगली के ना पिछली के, कुर्बान जाऊं बिजली के। बोला यही तो मूर्खता की बात आप लोग समझते नहीं कि देखो ये तीन उम्र के संदेश दे रही है कि बच्ची है, ये नादान है, इसको तो पता ही नहीं जीवन क्या होगा क्या नहीं, अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। ये बुढ़िया है, ये कुछ करने लायक नहीं रही, अब इसका मन नहीं टिकने देगा, शरीर इसका जवाब दे जाएगा, दुख दर्द पीड़ा होंगी। अब उस दुख को याद करेगी या प्रभु को याद करेगी? एक है बीच में, जवान उम्र है, ना इसको दर्द है ना पीड़ा है, अच्छी तरह जानती है, सोच है, विचार है, ख्यालात है, हर चीज को समझ सकती है, इसलिए मैं इसके कुर्बान जाऊं। मतलब बीच की उम्र इंसान कर सकता है, उसका फायदा उठाना चाहिए। इंसान की जिंदगी पर थी ये बात कि ना बचपन में कुछ कर पाओगे, ना जवान बुढ़ापे में कुछ कर पाओगे। जवानी का वक्त तुम्हारे पास है, उसको व्यर्था ना गवाओ। इस समय में जो तुम करना चाहते हो वही कर लेते हो, जो बनना चाहते हो वही बन जाते हो। कोई वकील बन जाता है, कोई पुलिस में अफसर बनता है, कोई सेना में बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। किस में जवान उम्र में बच्चा तो नहीं बना ना, बुढ़ापे में जाके तो नहीं बने ना, जवान उम्र में। तो इसमें अगर भक्ति भी करेगा तो भक्ति करने वाला भी इसी उम्र में कर सकता है। इस उम्र में सोच समझ के वो अपने आप पर संयम रख के, तप करके, साधना करके, विचार पवित्र करके, विषय विकारों से बच के, अच्छे गुणों को अपना के, किसी महापुरुष की खोज करके, उनकी सेवा स्वरूपा करके, उनको प्रसन्न करके, उनसे वो आशीर्वाद प्राप्त करे और वो नाम की दीक्षा लेके उसे नाम की कमाई करे। जब उनकी रहनुमाई में, उनके संग में रह के और उनसे वो ज्ञान प्राप्त करके करनी करेगा तो इसी जीवन में वो मुक्ति धाम में पहुंच जाएगा। जीते जी अपने रूह को स्वतंत्र करवा लेगा, इस काल की जेल से बचा लेगा, छुटा लेगा। सहज रास्ता है। आज के युग में संतों ने जो भक्ति को जितना सस्ता किया है ना, इतना कभी नहीं था। कलयुग की ये महिमा है। कलयुग को बुरा कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कलयुग के समान और युग कभी नहीं आना। कलयुग में संतों ने इतना खुला कर दिया जीवों के लिए कि वो अपने सारे कार्य करते हुए, संसार के सभी सुखों को भोगते हुए भक्ति कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हाँ ये चिंतन जरूर करना चाहिए। कभी जब फुर्सत मिले तो सोचना, जो जैसा काम करता है, क्या मैं ये काम जो कर रहा हूँ, ये काम के साथ साथ क्या मुझे जो करना चाहिए वो करता हूँ क्या नहीं करता, क्या ये मेरा साथ देंगे नहीं देंगे। जरूरी है कि हमने जो जरूरत के काम है करने चाहिए, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, किसी का दिल ना दुखा के, किसी से कपट धोखा छल नहीं करके। हमें तो रोटी चाहिए पेट पालने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए। बाकी तो इस शरीर को अगर आपने कुर्डी बनाना है तो अलग बात है, कोई बात नहीं सुनना। तो पंजाबी में एक कहावत है जो नहीं सुनते उनके लिए, वो कहें रूढ़ी का खोता रूढ़ी ते खलोता, रूढ़ी नहीं मुकनी तेरी जान नहीं छूटनी। इसका मतलब गधा। गधा रूढ़ी कहते कुर्डी को, कुर्डी जहाँ गंद डालते हैं वो कहते हैं रूढ़ी दा खोता, रूढ़ी दा खोता के कुर्डी में खड़ा होने वाला गधा जो गंदी बातों गंदे कर्म करता है, गंदगी की बात सुनता करता है, खोता है वो। अरूढ़ी दा खोत्या अरूढ़ी ते खलोत्या। और कुर्डी पे तू खड़ा है, क्यों खड़ा है? तेरा बढ़िया लादी जा गिरेंगे दूर जाके। रूढ़ी नहीं मुकनी तेरी जिंद नहीं छूटनी, या खत्म को दी और तेरी जिंदगी जो है गोबर ढोते ढोते बीतेगी। इसलिए जो इंसान सोच समझ के साथ अपने जीवन को नहीं बिताते, अपना टाइम अच्छे नेक कामों में नहीं लगाते,
तो समझो कि उनका जीवन तो ऐसे पशुओं की भांति है, काम भी करते हो लेकिन जीवन बर्बाद गया। जब समझ आती है तब तक वो वक्त गुजर चुका होता है, अवसर हाथ से निकल जाता है ना, फिर वो लौट के कभी नहीं आता। समय की कदर करो। जो इंसान समय पर काम नहीं करता, समय पर सोया करो, समय पर जगा करो। ब्रह्म मुहूर्त का समय भक्ति करने के लिए सबसे अच्छा समय है। 3 साढ़े 3 बजे ज़्यादा नहीं। गृहस्थी लोगों 3:30 के बाद सोना नहीं। 3:30 के बाद उठ के कुल्ला पानी करके अगर स्नान करते हो तो बहुत अच्छा, नहीं करो तो ये कोई आडंबर नहीं है। कुल्ला वगैरह करके भी शुद्ध मन से अगर जो प्रभु के नाम में चाहे तुम थोड़ा समय लगाओ, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा समय भी लगा दोगे तो उस टाइम में इतना शांत वातावरण होता है, सारे के सारे देवताओं से, प्रभु से उस वक्त में जो आशीर्वाद मिलता है आपको, ऐसा कोई वक्त नहीं होता। वो देवताओं का समय कहते हैं, महात्माओं का समय कहते हैं, साधकों का समय कहते हैं। ये दुनिया की ची पी शोर शराबे, उसके बाद में तो दिन उदय होने के बाद में सब लोग कामों में लग जाते हैं, तो ये वातावरण में बहुत प्रकार की दखल जो शुरू हो जाती हैं, फिर हमारा मन नहीं टिक पाता। मन को टिकाने के लिए वो सबसे उत्तम समय शांत वातावरण का। उस टाइम तो देखोगे, अरे जीव जंतु भी प्रभु को याद करते हैं सुबह उठ के। पेड़ पौधों में उनका कलरव सुना करो, कितनी मीठी आवाज में बोलते हैं। उनकी भाषा हम नहीं समझते, लेकिन गौर किया करो, प्रभु को याद करते हैं। उनको बेचारों को हालांकि वो गुण नहीं दिए, लेकिन जो भी उनको गुण प्राप्त हुए फिर भी प्रभु का गुणगान करते हैं कि प्रभु आपने हमें ये जन्म दिया, बहुत अच्छा, कितनी अच्छी सुबह है, ये दिन का उदय हुआ है, प्रकाश हुआ है, अंधेरा गायब हुआ है। उनका इसी प्रकार से उसका गुणगान करते हैं कि आपने हमें अच्छा जीवन दिया। लेकिन इंसान को तो सब जीवों से उत्तम प्राप्त हुआ है, इसलिए सब कामों को छोड़ के अपने मन को भक्ति में लगाया कर। सब कामों को छोड़ के मतलब नहीं कई सारे काम छोड़ के कहते हो कि हम तो सिर्फ भक्ति के छोड़ के का मतलब वो काम तो जरूरत के सब पहले कह दिया ना कि वो जितने जरूरी हैं। आदमी को 100 काम करके खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि इंसान को 2 रोटी की जरूरत पहली है। उसके लिए उद्यम काम करना चाहिए, तब 2 रोटी मिलेंगी। अगर रोटी 2 आपके पास नहीं है, पेट आपका नहीं, कहाँ से आप करोगे? खाली पेट भगत नहीं हो सकता। कवि साहब ने भी माला फेंक दी थी एक बार, कहने लगे कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। समझ गए? इसलिए अपने मन को साध के, मन को पवित्र करके, जो भी मलिनता है, हम अच्छी तरह जानते हैं हमारी क्या कमी है, लेकिन इंसान में क्या है, दूसरे की तो कमियां देखता है, अपनी और नहीं देखता। हम तो दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपना याद नहीं आमिता का आदना। दूसरों के दोष को तो देखते हुए हंसते हंसते गुजरते हैं, जिक्र करते हैं, बात करते हैं, लेकिन अपने दोष का कभी जिक्र ही नहीं करते। हमारे अंदर कौन से दोष हैं? अगर कोई भी दोष नहीं है, मान लिया सब प्रकार से पवित्र हो, लेकिन एक दोष तो जरूर है कि प्रभु की भक्ति नहीं करते, इससे बढ़ के दोष क्या होगा? अगर प्रभु की भक्ति करोगे, आपके मैं कहता हूँ 100 बलाओं से बचोगे, 100 बलाओं से टलोगे। तुम्हें वो शुद्धि, तुम्हें वो विचार तुम्हारे ऐसे समझ आ जाएगी कि आपको शीशे की भांति नजर आने लगा कि दुनिया क्या है, नाते क्या है, और इसमें जो हो रहा है वो सत्य है या झूठ है। हम झूठ की दुनिया को सत्य मान के, उसके सुख दुखों में पड़ के, प्रभु को भूल के प्रभु में ही दोष निकालने शुरू कर देते हैं। उसी को कहना शुरू कर देते हैं कि परमात्मा ने अच्छा नहीं किया, ये गलत किया। अरे भाई, प्रभु तो अपने काम करता रहता है, वो किसी को ना बुरा कहता ना भला कहता। इंसान को स्वतंत्रता दे दी करने के लिए, कर भाई जो तेरी मर्जी हो, वो कभी रोकता ही नहीं। कोई जुल्म करता है, पाप करता कर, लेकिन जब उसका भोगने का समय आता फिर प्रभु को दोष क्यों देता है? करने के टाइम भी तो याद कर लिया करो कि प्रभु मैं ऐसा कर रहा हूँ। नहीं, अच्छे काम करोगे जीवन सुखी रहेगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया करो, अच्छे संस्कार दिया करो, उनको टाइम दिया करो घरों में। उनको ज़्यादा आज़ादी की ज़रूरत नहीं है, उनकी नादान बुद्धि है,
वो भटक जाते हैं। एक साथ के हम उम्र के बच्चों में जो समझ ज्ञान होती है उन बातों में आके वो रास्ते से भटक जाते हैं, फिर उनको संभालना मुश्किल होता है। बच्चों को प्यार दो, खुशी दो, अच्छा पहनाओ, अच्छा खिलाओ, लेकिन अच्छी शिक्षा भी दो। उनको बुराइयों से बचाओ। उनको ये बताओ कि हम आपके हित के लिए करते हैं, विरोध पैदा ना करो। उनके अंदर ये समझ दो कि हम तुम्हारे हितैषी हैं और तुम्हें अच्छा बनाने के लिए आपको इन बातों के लिए प्रेरित करते हैं, इन बातों के लिए मना करते हैं, इन बातों को अपनाने के लिए आपको कहते हैं। जब उनकी समझ में ये आ जाएगा कि हमारे हित के लिए, हमारे भले के लिए हमारे माँ बाप काम करते हैं, तो मैं कहता हूँ एक भी बच्चा भटक नहीं सकता। आज जो बच्चे भटके हुए हैं हमें पता भी है, लेकिन हम उसकी बुराई को दबाना चाहते हैं। अरे बुराई कभी दबती है क्या? चोर चुराई तू बड़ी जल में दाबिया वो दाबे वह उभरे कर्तव्य छानी ना, कर्म छानी नहीं रहता इंसान का। जैसे कोई चोर की तुम्बा चुरा के और उसको कहाँ छिपाएगा? छिपाने की जगह नहीं मिली तो पानी में जाके दबाने लग गया। अब पानी में दबाता है, पानी में नीचे कहाँ जाएगी? वो तो ऊपर आता है, पानी ऊपर फेंक देता है उसको, वो नीचे दबाता है, वो ऊपर आता है। इसी प्रकार से इंसान का कर्म भी प्रकट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा एक दिन। छिपा नहीं सकते, तुम रोक नहीं पाते, कर्म है वो। तो जो भी है कर्म करते हो प्रकट हो जाएगा। अच्छे काम करो, अच्छी बातें सिखाओगे बच्चों को, सीख जाएंगे बच्चे। जैसा उनको बनाना चाहते हो वैसे बन जाएंगे। हमारे ऋषियों ने बड़ी शिक्षा दी। उनके घरों में भी बच्चे जो पैदा हुए, क्या बात, उनके ऋषि के घर में ऋषि पैदा हुए।